प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8वीं मजमून उर्दू मौजू लल दद। प्यारे बच्चों, आधा हमने कल पढ़ा, आधा आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का पेज नंबर 17 निकालोगे। लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को खैर आबाद कहा। जब वो ससुराल के जुल्म जबर से तंग आ गई अपने खावत से, अपनी सास से, तो उसने क्या किया काम, उसने ये घर ही छोड़ दिया। फिर और एक मस्त कलंदर की तरह जगह जगह घूमने लगी और एक दरवेश समझो, जिस तरह वो घर घर घूमता रहता है, गली गली घूमता रहता, मस्त कलंदर यानी कि पागलों की तरह घूमने लगी। एक बार वो नीम बरहन हालत में कहीं जा रही थी कि कहीं दूर से हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी आते हुए दिखाई दिए। कहते हैं एक बार वो नीम बरहम हालत में, यानी कि वो कपड़े भी सही ढंग से नहीं पहने थे और अच्छी तरह वो उस हालत में नहीं थी, तो कहीं जा रही थी। उसने दूर से देखा सैयद मीर अली हमदानी आ रहे थे। लल दद को उस हालत में हज़रत अमीर का सामना करने में शर्म महसूस हुई। यानी कि इस लल दद ने जब हज़रत अमीर कबीर को देखा तो उसको उसके सामना करने से शर्म महसूस हुई। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन जब आसपास में छुपने की कोई जगह न मिली तो एक नान भाई की दुकान में दहकते हुए तंदूर में कूद पड़ी। कहते हैं कि जब हज़रत अमीर कबीर इसकी तरफ आ रहा था तो उसको छुपने की जगह नहीं मिली, तो इसने अचानक एक तंदूर देखा दहकता, यानी कि जलता हुआ तंदूर देखा, तो उसमें उसने छलांग लगाई। फिर बेचारा नान भाई के तो होश ही उड़ गए। ये जो नान भाई था, रोटी बनाने वाला, जो तंदूर में रोटियां बना रहा था, उसके तो होश ही उड़ गए। यानी कि उसको होश ही उड़ गई कि ये जलते आग में, ये दहकते आग में इसने छलांग लगाई। थोड़ी देर में जब तंदूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए कि लल दद एक खूबसूरत लिबास पहनकर तंदूर से बारामद आए। कहते हैं कि जब इस तंदूर का ढक्कन उठाया गया तो ये लल दद जब बाहर निकली तो इसको बहुत ही खूबसूरत लिबास लगा हुआ था और वो बाहर आ गई। बाद में जब उनसे उस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा। यानी कि जब उससे पूछा गया कि आपने दहकते तंदूर में क्यों छलांग लगाई, तो उसने कहा कि मैंने पहली बार आज क्या देखा, एक मर्द खुदा को देखा। और उनके सामने नीम बरहन की हालत में छत्र पहन कर जाने में लाज आई। कहा कि उसके सामने ये फटे हुए कपड़ों पहनकर मुझे शर्म आ रही थी। लल दद इसके वाक़ा के बाद कई बार हज़रत अमीर से मिले और इनके अलावा शेख नूरुद्दीन से भी मिलती रही। यानी कि इस वाक़े के बाद वो इसके पास जाती रही। उसके अलावा और एक बुज़ुर्ग था जिसका नाम था हज़रत शेख नूरुद्दीन, उससे भी मिलती रही। ये दोनों बुज़ुर्ग लल दद के रूहानी मर्तबे से मुतासिर थे, यानी कि उनको पता था कि या उनकी रूहानियत से वो मुतासिर थे। कहते हैं कि जब हज़रत शेख नूरुद्दीन पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। कहते हैं जब हज़रत शेख नूरुद्दीन पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। इसी असना में लल दद का गुज़र वहाँ से हुआ। कहते हैं कि हज़रत शेख नूरुद्दीन जब पैदा हुए तो वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे थे, तो वहाँ से ये लल दद गुजर रही थी। हज़रत शेख की वालिदा उनसे मिली और अपनी परेशानी का जिक्र किया। इसकी माँ इस लल दद से मिली और इसने ये बताया कि हज़रत शेख नूरुद्दीन दूध नहीं पीते हैं। लल दद ने बच्चे को गोद में लिया और उसे कहा, ऐ नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज न आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। यानी कि इस लल दद ने इस बच्चे को कहा कि आप दुनिया में आए तो दुनिया में आने से आपको शर्म नहीं आई, लाज मीनस शर्म, तो दूध पीने में कैसी शर्म है। ये कहकर लल दद ने नन्हे शेख को अपने सीने से लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाया। यानी कि ये कहकर उसने क्या किया, इसको अपना दूध पिलाया। प्यारे बच्चों, इसको घर में आप याद करोगे और अच्छी तरह पढ़ोगे। बाकी वसल्लम।